बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बड़ी अपडेट के साथ। पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम आज देकर आए हों या कल देने जा रहे हों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपका क्या पूरा का पूरा समीकरण बन रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश का। किस प्रकार का पेपर आया था आज का, क्या बच्चों को कहाँ परेशानी हुई थी, कौन सा पेपर पार्ट ईजी आया था, ठीक है, कहाँ के क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या संभावना है आगे की कल की आपकी प्रवेश परीक्षाओं की। तो पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा, एडमिशन पे क्या इसका होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो बच्चों का सबसे पहला जो यही आ रहा है कि CUET PG से इसका लेवल थोड़ा टफ है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है PGT का जो पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि 50 क्वेश्चन पार्ट ए से होते हैं। पार्ट ए में आपका GK, GS, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर आते हैं, ठीक है, और उसमें मैथ के भी क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। ये सब इससे मिलाकर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए किसी ने एक सब्जेक्ट से अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उसके 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे होंगे, ठीक है। अगर 2 विषय से भरे होंगे तो उनके सब्जेक्ट 1 से आपके 50 क्वेश्चन, सब्जेक्ट 2 से आपके 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्चन। जिन्होंने 2 सब्जेक्ट से भरा होगा उन्हें 150 क्वेश्चंस किए करने रहे होंगे और जिन्होंने एक सब्जेक्ट से भरा है उन्हें 100 क्वेश्चंस करने रहे होंगे। तो बच्चों का यहाँ पे पार्ट बी यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहाँ तो उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है मॉडरेट है। पार्ट बी में जहाँ पे आपके विषय संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ तो ठीक है, आपके जो है मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट है। लेकिन जहाँ पार्ट ए है वहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ जो है थोड़ा टफ है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ हाई लेवल के क्वेश्चन है, टफ है क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आए चलिए वो भी आपको डिस्कस करके बता देते हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो पहले पार्ट बी को मैं थोड़ा अगर समझा दूं आपको, तो पार्ट बी में यानी सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन में बच्चे बता रहे हैं कि सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस पार्ट बी के हैं वो सिलेबस में से हैं। एक एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में से था जो कि आपके सिलेबस में मेंशन था। हाँ, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चंस पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन सिलेबस से थे, ठीक। तो ये था पार्ट बी का एनालिसिस जो कि बच्चों द्वारा बताया गया था और मैंने बता दिया है। पार्ट ए में जैसा कि मैंने आपको पहले कई वीडियोस के माध्यम से बताया था कि देखिए पार्ट ए अनप्रेडिक्टेबल होता है, असंभावित प्रश्न पत्र होता है और आपको स्कोरिंग एरिया मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो से बताना स्टार्ट किया था कि पार्ट बी ही आपका स्कोरिंग है, पार्ट बी से ही आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। बाकी मैंने करंट अफेयर पे पहले कहा था और रीजनिंग पे मैंने कहा था कि ज़्यादा आप समय देने की आवश्यकता नहीं है रीजनिंग पे, क्योंकि आपने देखा कि रीजनिंग के मात्र बच्चे बता रहे हैं कि एक आध क्वेश्चन रीजनिंग के बस आए थे, ठीक है, करंट अफेयर में, सॉरी मतलब पार्ट ए में। अब पार्ट ए में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर देते हैं और बाकी अभी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जो है लास्ट तक देखिएगा। पहला देखिए इस प्रकार से जैसे कई क्वेश्चन आए थे, जैसे व्हाट कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड जो है ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद सप्तांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन आया था। और उसके बाद राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। ये देखिए एक अवार्ड संबंधित आपके क्वेश्चन, इससे आप ना जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उससे ये समझते जाएगा कि जैसे सप्तांग सिद्धांत, तो इस तरह आपको याद रखना है कि जैसे जो भी आपके जीके में सिद्धांत टाइप है, ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया या ये वचन किसने, ये नारा किसने दिया, उसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो आप ये याद रखेंगे 2024 में जो आपके अवार्ड्स थे, ठीक है, जो भी पुरस्कार वितरण हुआ है, चाहे वो खेल में हुआ हो, ठीक है, गेम में हुआ हो, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र में हुआ हो, राजनीतिक क्षेत्र में हुआ हो, तो उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, नोबेल प्राइज़ किसे क्या दिया गया, किस थीम पे दिया गया, वो सब चीज़ें आपको तैयार रखना है। इसी से देखिए क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द थीम ऑफ डॉक्टर डे 2024, ठीक है, डॉक्टर डे 2024 की थीम क्या थी। तो इस तरह आपको ये याद रखना है कि अब मतलब इस वर्ष जितने भी आपके डे पड़े हैं उनकी थीम क्या थी, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि दिवस और उनकी क्या थीम है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और आगे अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे आपको करंट के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। बच्चे बता रहे कि अगर 50 क्वेश्चन पार्ट ए में है तो इसमें से 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के थे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 24 के लगभग जो है क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे गए थे। करंट अफेयर आज बच्चे बता रहे हैं, कल देखिए कल के करंट अफेयर में 2023 का ज़्यादा था, लेकिन आज के बच्चे बता रहे हैं कि 2024 के जो है ज़्यादातर क्वेश्चन थे और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2023 के भी क्वेश्चन थे।
ठीक है। तो 2024 के अधिकतम बच्चों का यही है कि 2024 के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको मिसाइल के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मिसाइल से संबंधित आपके इस करंट में। जीएस में भी देखिए अब बच्चे बोल रहे हैं करंट के ज़्यादा थे, उसके बाद जीएस के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा थे, ठीक। और अगर इसके बाद बात करें तो इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सब। तो रीजनिंग में बच्चे बता रहे हैं कि 1 आध 2 क्वेश्चन थे, यानी कि 2 क्वेश्चंस, कोई बच्चे बोल रहे 1 से 2 थे, कोई बोल रहा है 2 से 3 थे, इस तरह, यानी कि 1 आध 2 क्वेश्चंस रीजनिंग में थे। रीजनिंग में बहुत कम क्वेश्चन थे। और अगर यहाँ पे बात करें तो 2-3 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के थे, ठीक है। और हिंदी का भी हाल इसी प्रकार से था, ठीक है। 3 क्वेश्चंस बच्चे बता रहे कि मैथ्स से संबंधित आए थे, इस तरह का। और क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आ रहा था आपका जो है, अगर पार्ट ए में देखा जाए तो ये जैसे बुक्स ऑथर का, कि कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक है। जैसे कई बुक्स का नाम लिया जा रहा था कि इस बुक के लेखक का नाम बताइए, तो आप इस तरह का अपने जो है लूसेंट की बुक से तैयार कर लीजिएगा। और जैसे रोग और उसका उपचार क्या है, जैसे कैंसर के इलाज में कौन सा एलिमेंट जो है यूज़ में लाया जाता है, वो पूछा जा रहा था, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, जैसे डॉक्टर डे की थी तो वैसे वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या थीम था, ये इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के अगर देखा जाए टोटल आपके क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। तो बच्चे ध्यान देंगे, जो जो चीज़ें मैंने आज बताई है उसको आप गूगल पे सर्च करिएगा। बाकी एक चीज़ मैं फिर बता दे रहा हूँ, पार्ट ए ज़्यादा स्कोरिंग नहीं रहता है, पार्ट बी ही, क्योंकि वो आप 3 साल से पढ़ लें, ग्रेजुएशन में पढ़ लें और उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आप ज़्यादा प्रिपेयर किए रहते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन ईजी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि पार्ट बी पर ज़्यादा फोकस करना रहता है। बाकी जितने का भी अब एग्ज़ाम होने वाला है वो ध्यान रखेंगे। अगर करंट पढ़ लें आप तो 2024 का भी ध्यान रखिए, 2023 का भी, ठीक है। अंतरिम बजट ध्यान में रखिएगा। बाकी और चीज़ें जो मैंने बताई है कि अवार्ड्स ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कार कब किसको कैसे मिला, किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है। अवार्ड्स जो मिल रहे हैं वो किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, जो डे पढ़ते हैं, दिवस पढ़ते हैं, उसकी थीम क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी करंट अफेयर्स पर ज़्यादा निर्भर मत रहिएगा। जो आपका मेंस आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिएगा, उससे ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न मैंने सब बच्चों को बता दिया, जो इनका कल या परसों एग्जाम है तो वो सब देख लीजिएगा। बाकी रिजल्ट की अगर बात करें, जो बच्चे आज पेपर दे के आए उनका रिजल्ट ये मान के चलिए कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही जो है मुमकिन है। पिछली बार देखा जाए तो 26-27 तक रिजल्ट आए थे जून में, ठीक है। यानी कि जून में प्रथम सप्ताह में पेपर हुआ, तो जून अंतिम सप्ताह में जो रिजल्ट आया था। इस प्रकार इस वर्ष अगर जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम हो रहा है तो जुलाई लास्ट वीक में आपके रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बता दी हैं। आप तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कट ऑफ पे अगर देखा जाए तो कट ऑफ उसी प्रकार से रहेगी जैसे पिछले वर्ष रही है। अगर आपको अभी सेफ स्कोर के संबंध में नहीं पता है तो जाकर जो है आई बटन पे एक प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको शायद लिंक मिल जाएगी, उसको जाकर देख लीजिएगा। और बाकी मैं हमेशा कह रहा हूँ चैनल से जुड़े रहेंगे तो शाम को, अभी शाम को जो है कितने बच्चों ने आज एंट्रेंस एग्जाम दिया है, कितनों ने जो है छोड़ दिया है, क्या उपस्थिति रही है, इस पर जो ऑफिशियल अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब जारी करेगा रात्रि में, मैं वीडियोस के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आपको ये है चैनल पर अवेयर रहना है, जो भी जानकारी आ रही है उसे देखिए, ठीक है। कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलती, ऑफिशियल अपडेट चैनल के माध्यम से देता हूँ, सबसे पहले देता हूँ। हमेशा कहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित जान तक। तो बस ये है कि आप चैनल से जुड़िए, यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश तक की न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है। आपकी एंट्रेंस से लेकर काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की अपडेट मिलेगी। आपको अगर अपने एडमिशन की फ़ीस नहीं पता है तो आपको जो है आई बटन पर लिंक लगा दूंगा, वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट की, क्या आपके कोर्स की एडमिशन फ़ीस है उसको आप देख सकते हैं। बाकी इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।